मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज चुनाव का 7वां चरण है, मतलब लोकसभा चुनाव के मतदान का अंतिम चरण 7वां चरण। लेकिन लोकसभा चुनाव के इतने महत्वपूर्ण जो ये विषय चल रहा है, मतदान हो रहा है, उसके बावजूद अगर शिक्षा विभाग पर बात करनी पड़ रही है और के पाठक पर बात करनी पड़ रही है, तो समझिए कि ये मुद्दा कितना हॉट है, कितना गर्म है। के पाठक को लेकर कल तमाम बातें चल रही थी कि वो छुट्टी में गए, 3 तारीख से 30 जून तक वो छुट्टी में रहेंगे। उस पर हमने भी एक वीडियो बनाया था और कारण बताया था कि आखिर छुट्टी पर जाने के पीछे क्या राज है और वो शिक्षा विभाग में नहीं लौटेंगे, ऐसे जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो उसको आप लोगों ने देखा और उस पर बहुत सी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। तो आप सबों को, जिन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन आज बात करेंगे के पाठक के एक दूसरे रूप पर, क्योंकि के पाठक पर हत्या करवाने के साजिश का आरोप लगाया गया है। इसके पहले घोटाले का आरोप तो लगता ही रहा है, बदजबानी का आरोप तो लगता ही रहा है, लेकिन अब उनकी हत्या कराने की साजिश का आरोप लगाया गया है। और ये आरोप लगाया है परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने। बंशीधर ब्रजवासी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें बहुत सी बातें बताई थी। उन सारे चीज़ों को आपने देखा भी होगा, उस पर फिर दोबारा नहीं जाता हूँ, लेकिन उसके कुछ मुख्य अंश को मैं बताऊंगा। तो ब्रजवासी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें कई बातें की, क्योंकि उनका जो निलंबन हुआ है ब्रजवासी का, वो इसलिए हुआ है कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। अब इसको लेकर उन्होंने जो बातें कही वो सब सुन लीजिए कि उन्होंने स्पष्ट कहा के पाठक के विषय में कि उन्होंने तो अपनी पत्नी का भाई सारे बिहार वासियों को बना दिया। उसमें एक गाली का प्रयोग उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि अगर हमने उनको सनकी कहा, हिटलर कहा, तो इसमें कौन सी खराब बात हुई, और यह हमने नहीं कहा। उन्होंने कोर्ट के केस का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा है इस बात को उस आदेश में कि यह सनकी भरा आदेश है। तो सनकी भरा आदेश का मतलब क्या होता है? सनकी मतलब पागल होता है। तो पागलपन भरा जो आदेश देगा उसको पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तमाम तरह की बातें थी। तो पहले आप ये सुन लीजिए। ये सरकार के पैसे को ये बंदरबांट कर रहे हैं। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है। आज शिक्षक बहाली में भी जो घोटाले हुए वो तो सामने आ गए। ये तमाम चीजें आपके सामने है। आप देखिए, एक एक का भंडाफोड़ होगा। और आदरणीय सुशासन बाबू, जिस राज्य का एसीएस माननीय मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता हो, जहां का एसीएस एक पदाधिकारी, एक नौकरशाह, जहां के राज्यपाल को चुनौती देता हो, तो पूरे बिहार की जनता के लिए इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और एसीएस साहब, आपने जो कहा है कि असंसदीय भाषा का प्रयोग, तो आपसे बड़ा असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाला कौन है? यदि हिटलर कहना असंसदीय भाषा है, यदि आपको तानाशाह कहना अगर असंसदीय भाषा है, तो आप हमें फांसी टांग दीजिए। लेकिन बिहार के पूरे पब्लिक को आपने कैमरा के सामने अपनी पत्नी का भाई घोषित कर दिया। ये जो असंसदीय भाषा आपने जो बोला है, जिस तरह से आपने गालियां दी है कैमरा के सामने, उसके लिए आपको भी फांसी होनी चाहिए। हमें भी फांसी चढ़ा दीजिए और इन्हें भी फांसी चढ़ा दीजिए, तभी न्याय हो सकता है। एक पक्षीय नहीं चलेगा। बिहार के तमाम लोगों से मेरा आह्वान है कि इस अन्याय की लड़ाई में आप एकजुट हो, हमारे साथ खड़े रहें। और जैसे ही ये चुनाव की काउंटिंग होगी, हम सड़कों पर उतरेंगे। और हमारी जो वीडियो साहिबा है मरवन की, वीडियो साहिबा, मैं जान रहा हूं कि वो इनोसेंट लेडी है, उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। उन पर प्रेशर डाल करके और सकरा मुख्यालय करवाया गया है। मैं वीडियो साहिबा से भी अनुरोध करता हूं कि आप हमारा निलंबन मुख्यालय अविलंब चेंज करिए। प्रखंड में आपको जहां बनाना है बना दीजिए, लेकिन सकरा से विलंब हटाइए। आपको फंसाने की साजिश है, आपको फंसाया जा रहा है, आप पर दबाव डाल करके। कोर्ट में जब हम जाएंगे तो फिर आप ही को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप किसी के दबाव में काम न करें। और अगर निलंबन मुख्यालय हमारा आप चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कोई भी अप्रिय घटना घटेगी, इसके जिम्मेवार के पाठक होंगे। मुजफ्फरपुर के डीओ होंगे, मुजफ्फरपुर के डीपीओ होंगे और यहाँ का जिला प्रशासन होगा। आप तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमको आप न्याय दीजिए। और प्रेस मीडिया के साथ माध्यम से हम इस संवाददाता सम्मेलन को हमने आयोजित किया और हम अपनी बात रख रहे हैं। यह बात आम लोगों तक पहुंचे और सभी लोग जाने। हम केवल हमें निलंबित किया गया, केवल इसी की बात नहीं है।
बात बिहार के गांव गरीब के बच्चों के, जो बच्चे दम तोड़ रहे थे, जो शिक्षक प्रतिदिन मर रहे हैं। आज स्कूलों में अप्रैल में जब मौसम कुछ ठीक था, उस समय पढ़ाई हो सकती थी, उस समय आपने पढ़ाने नहीं दिया, और जब मौसम गर्म हो गया तो आपने छुट्टी कर दिया। अब बताइए, उस समय ही बच्चा नहीं पढ़ा, अभी भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। पढ़ाई किसकी बाधित हो रही है? ये कौन सी पढ़ाई का मॉडल है भाई? ये कोई पढ़ाई का मॉडल है? आप पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और यह दिखावा करना चाह रहे हैं। हम बच्चों के सच्चे हितैषी हम हैं, हमसे बड़े हितैषी आप नहीं हो सकते हैं। नहीं तो जो बच्चे दम तोड़ रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, आपके अंदर संवेदना नहीं है, आप संवेदनहीन हैं। हम संवेदनहीन लोग नहीं हैं, हम अपने शिक्षकों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। आज भी सहरसा में एक शिक्षक की हत्या की गई है, स्कूल जाने के क्रम में हत्या हुई है, तो शिक्षकों की हत्याएं की जा रही है। यहाँ पर प्रशासन क्यों मौन बैठा हुआ है? तो आपने देखा कि ये सारी बातें, लेकिन इसमें एक जगह और जब इंटरव्यू देते हुए ब्रजवासी से ये पूछा गया कि सारे ये पूछा गया कि शिक्षक छुट्टी के लिए इतना परेशान है, सारे लोग तो दूसरे विभागों के जो है सो काम कर ले रहे हैं। उस पर एक बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि एक भी ऐसा विभाग बता दीजिए जहां 1 मिनट लेट से पहुंचने पर के लिए 7 दिनों का वेतन रोक दिया जाता हो। ऐसा कोई भी विभाग बता दीजिए। तो बात तो सही है कि ऐसे फैसले तो शिक्षा विभाग ही लिया करता है, उसके अलावा तो कोई विभाग वैसा है नहीं कि इस तरह का फैसला लेगा। वो भी उन्होंने कहा जी, जो बैठ के हमारी गर्मी और ये तमाम हमारे जो शिक्षक मित्रों के साथ इस तरह का की परेशानियां हो रही हैं, लू लग रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, कल ही एक शिक्षक को गोली मार दी गई, इन सारी कहानियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनको लगता है कि गर्मी नहीं है तो वो जो टीन का घरवा से बनवाए हैं स्कूल में, उसमें अपना कार्यालय काहे नहीं खोल लेते हैं। 2-2 एसी लगा के और बैठे हुए हैं और इस तरह का तमाम जो फरमान दे रहे हैं। लेकिन ये सब छोटी बातें हैं, बड़ी बात क्या है सो मैं बता रहा हूँ। देखिए, प्रखंड शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं और प्रखंड शिक्षक हैं, तो जो नियमावली है उसके तहत उनका ट्रांसफर प्रखंड के बाहर नहीं हो सकता है, नियोजित शिक्षक के नियमावली के तहत। हाँ, अब जब बीपीएससी शिक्षक हो जाते हैं, उसके बाद जो नियमावलियां बदली हैं उसके तहत वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो नियोजित शिक्षक हैं तो अपनी नियोजन इकाई के बाहर नहीं जा सकते हैं। और इसी को लेकर सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आरोप बंशीधर ब्रजवासी ने लगाया और उन्होंने कहा कि हमारा सस्पेंशन के बाद जो मुख्यालय बनाया गया है वह हमारे प्रखंड से 50 किलोमीटर दूर है और वह सकरा में है। तो क्या ये नियम के तहत है कि कोई भी जो प्रखंड शिक्षक होगा उसका आप निलंबन के दौरान मुख्यालय कर देंगे 50 किलोमीटर दूर, और वो भी दूसरे प्रखंड में? दूसरे प्रखंड में तो होगा ही नहीं है, नियमानुकूल नहीं है, नियम के विरुद्ध है। और इसी को लेकर उन्होंने ये चर्चा की कि हमको दूर भेजकर और ये हत्या कराने की साजिश हो रही है, और वही मंशा है कि हमको यहाँ से दूर 50 किलोमीटर सकरा भेजा गया है। ये ब्रजवासी जी का कहना है, गंभीर बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेवार के पाठक होंगे, अजय सिंह जो डीओ हैं मुजफ्फरपुर के वो होंगे, और उन्होंने एक डीपीओ का नाम लिया कि वो होंगे। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि बीडीओ द्वारा जो हमारा वहाँ पे मुख्यालय बनाया गया है वो इनोसेंट हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन उन पर इस तरह का दबाव ऊपर से डाला गया कि वो हमको वहाँ पे भेजी हैं, इसलिए उनका दोष वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके सीधे और सीधे जिम्मेवार के पाठक होंगे। अब ऐसे में ये बात समझने वाली है कि अगर ये नियम सही में नियोजित शिक्षकों के लिए है कि अगर वो प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा उनकी नियुक्ति हुई है तो उस प्रखंड के बाहर उनको नहीं भेजा जा सकता है। मैं उस तरह की कई घटनाओं को जानता हूँ जिसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है। मैं नियोजित शिक्षकों के नियमावली को जितना जानता हूँ उसके तहत ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन इनका हुआ, निलंबन हुआ इस बात पर कि उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। ये बात अपनी जगह
चल सकती है कि उन्होंने सनकी कहा या हिटलरशाही कहा, जबकि उनका ये कहना है कि ये तो कोर्ट ने कहा है, हमने तो कहा ही नहीं है। लेकिन नियोजन इकाई के बाहर निलंबन की अवधि में मुख्यालय कैसे बनाया गया, इस पर प्रश्न उठ रहा है और यह प्रश्न ब्रजवासी ने उठाकर इसे और भी गंभीर मुद्दा बना दिया है। तो ये जो निलंबन की कार्रवाई हुई है, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आप जिनसे डरने की बात कह रहे हैं उन तक पहुंचा दीजिए संदेश, पहुंच जाना चाहिए। मैं बधाई देता हूं उनको कि उनकी सोच, उनको मुबारक हो, उन्होंने हमें निलंबित करवाया है। पहले जो पत्र निकला था, उस पत्र में उन्होंने कहा कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए, बर्खास्तगी की अनुशंसा थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बर्खास्त करें, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के मन में संविधान का डर है कि नहीं, हमसे ऊपर संविधान है। लेकिन जो आला कमान संविधान से अपने आप को ऊपर समझते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एसीएस महोदय, हम लोग शिक्षक हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री सभी लोग जानते हैं वो छोटे कदकाठी के थे। ठीक, मैं भी छोटे कदकाठी का हूं, इसी प्रकार से छोटे थे कदकाठी में। और उस समय पाकिस्तान में जनरल का शासन था, और जनरल के साथ, सेना के शासन में जनरल के साथ उनकी मीटिंग होनी थी। तो आप लोगों की तरह ही मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा था कि शास्त्री जी, जब आप जाएंगे पाकिस्तान और जनरल से बात करेंगे, तो जनरल तो 7 फीट लंबा है और आप तो 5 फीट हाइट के हैं, आप उनसे बात कैसे करेंगे, उनका सामना कैसे करेंगे, उनकी बराबरी कैसे करेंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमें गर्व है कि मैं हाइट में छोटा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को इसके लिए खुशनसीब मानता हूं कि मेरा कद छोटा है। जब मैं जनरल से बात करूंगा तो मैं सर उठाकर बात करूंगा, और जनरल जब मुझसे बात करेगा तो वह सर झुकाकर बात करेगा। आदरणीय एसीएस साहब को मैं कहना चाहता हूं, हमें फक्र है कि मैं बिहार के सबसे बड़े अधिकारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ लड़ रहा हूं। शर्म तो उन लोगों को होना चाहिए कि जो अपने आप को किंग जोंग समझते हैं और लेबर मजदूर जैसे लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। शर्म इस बात के लिए होना चाहिए, डर इस बात के लिए होना चाहिए। हमें फक्र है, मुझे डर नहीं है। इंच इंच कट जाना मंजूर है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। यह निलंबन मुख्यालय सकरा में तय करके आप हमारी हत्या कराना चाहते हैं। कौन हत्या कराना चाहता है? मेरी हत्या कराना चाहते हैं आदरणीय के पाठक, हमारी हत्या कराना चाहते हैं मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी, मेरी हत्या कराना चाहते हैं मुजफ्फरपुर के डीपीओ। बिल्कुल एक गंभीर आरोप है, क्योंकि आप उनसे पूछिए कि आखिर मेरा निलंबन मुख्यालय सकरा किस कानून के तहत, किस संविधान के तहत उनको पावर था? क्या हम प्रखंड शिक्षक है, हमारी जब नियोजन इकाई ब्लॉक है, तो फिर ये 50 किलोमीटर दूर हमारा निलंबन मुख्यालय किस कानून का? आप अभी तक सुने क्या कि कभी किसी नियोजित शिक्षक को सस्पेंड किया गया हो और उसका मुख्यालय प्रखंड से बाहर कर दिया गया हो? कि एक के पाठक जी को पावर है कि बिहार के किसी कर्मचारी को सस्पेंड करके यूपी में भेज दें, उसका निलंबन मुख्यालय बना दें? बिल्कुल, ये तो साजिश है, ये बिल्कुल साजिश है। आज सहरसा जिले में एक शिक्षक की स्कूल जाने के समय हत्या हुई है कि नहीं हुई है? गोली मारकर हत्या हुई है कि नहीं हुई है? प्रतिदिन शिक्षक मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? रोड एक्सीडेंट में परसों बांका में शिक्षिका का जो डेड बॉडी आप देखेंगे स्कूटर पर किस प्रकार से पड़ा हुआ था। लाज नहीं आती है इन लोगों को, शर्म नहीं आती है, धिक्कार है, मानवता को शर्मसार कर दिया इन लोगों ने। जो आप जिस परिवार की महिलाएं, जिस परिवार की माताएं बहनें, जिस परिवार का नौजवान अपने घर से एकदम भला चंगा निकलता होगा ड्यूटी के लिए, और जब उसका छत विछत 100 उसके घर पर पहुंचता होगा, तो इस राज्य को लोकतांत्रिक राज्य कहने वाले, वेलफेयर स्टेट कहने वाले हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। मौसम की गर्मी तो सबके लिए है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की गर्मी नहीं चलेगी, यह संविधान की गर्मी चलेगी। और जब गर्मी ही इतनी ही आपको बर्दाश्त करना है, तो टीनवा वाला घरवा में ऑफिस खोल दीजिए ना। पाठक जी को कहिए कि टीन वाला जो घर बनाए हैं जिसमें मास्टर के लिए है, जब सब नौकरियां कर रहा है, सब क्या हमसे बराबरी कर रहे हैं, तो वो भी हमारे बराबर है। हमारा संविधान तो हर व्यक्ति को इक्वल स्टेटस देता है ना। तो जब इक्वल स्टेटस देता है, आज तक आपने सुना कि किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी को 1 मिनट लेट आने पर 1 हफ्ता का वेतन काट लिया जाता हो? ये भी हमको बताइए, यह कौन सा कानून है जी? आपने जिस तरीके से बना दिया कि 6 बजे एकदम 6 बजे फोटो खिंचाना चाहिए, हर दिन फोटो देखना चाहते हैं, तो ये सब में लागू करिए ना। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सब पर लागू हो। आज ये आप खटाक से आज जो दूसरे की छुट्टी काटते हैं, खुद जो है 30 दिन का छुट्टी लेके क्या भाग रहे हैं?
मुजफ्फरपुर में जितना घोटाला हुआ है, बेंच डेस्क घोटाला हुआ है, समरसेबुल घोटाला हुआ है, प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला हुआ है, बैग घोटाला हुआ है, थाली घोटाला हुआ है, और मैं जो कह रहा हूं ये घोटाला प्रमाणित हुआ है। मैं इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं पहला व्यक्ति था जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाया, और आवाज उठाने के बाद में आपने देखा कि सभी जगह ये लोग थोड़ी सी हरकत में आए और दिखावे की कार्रवाई शुरू हुई। तो दिखावे की कार्रवाई शुरू हुई तो कई संवेदकों पर जुर्माना किया गया कि नहीं? जब कई संवेदकों पर जुर्माना किया गया तो इसे तो उन्होंने मान लिया ना कि गड़बड़ी हुई है। तो आप पूछिए उनसे, तो जुर्माना बाद में किया, पेमेंट पहले कैसे कर दिए? किसने दिया था आपको क्वालिटी सर्टिफिकेट? गुणवत्ता का प्रमाण पत्र जब तक नहीं मिला तब तक भुगतान कैसे हुआ, ये तो पूछिए। और वही भुगतान नहीं करने के कारण न मुजफ्फरपुर के डीपीओ को निलंबित किया गया, वही अवैध निकासी नहीं करने के कारण न पूर्णिया के डीपीओ को निलंबित किया गया। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। ये जिस तरह की बात है ये मैं नहीं कह रहा हूं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बबीता चौरसिया केस में टिप्पणी की और उसमें कहा कि इनका जो आदेश है वह सनकी भरा आदेश है। तो सनकी भरा आदेश को आप अंग्रेजी में देख लीजिए, जो शब्द लिखा हुआ है उसको सनकी भरा आदेश है। तो जो सनकी भरा आदेश जारी करे उसको आप सनकी कह ही सकते हैं। जब कोर्ट ने कह दिया कि ये पागलपन भरा आदेश है तो उसको आप पागल कह ही सकते हैं। कोर्ट कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि के पाठक भले ही जा रहे हैं, उनकी वो छुट्टी में जा रहे हैं 3 तारीख से 30 जून तक। बातें ये भी आ रही हैं कि उसके बाद वो आएंगे नहीं। इस पर हमने आपको वीडियो भी बनाया था, दिखाया था। हालांकि आज कुछ लोगों को हमने देखा कि उनका कहना है कि नहीं, नीतीश कुमार उनको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। 3 महीने का जो उनका अभी यहाँ कार्यकाल है वहाँ ये पूरा करेंगे। लेकिन इसमें मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। हमने जो तर्क दिया, हमने जो स्थितियां बताई थी, उस पर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि के पाठक पुनः शिक्षा विभाग में आएंगे या नहीं। लेकिन के पाठक पर ये जितना बड़ा आरोप है यह बहुत ही गंभीर आरोप है, और अगर नियम के विरुद्ध इस तरह का किया गया है तो जांच का विषय है, और इस पर जांच होनी भी चाहिए कि अगर जो नियोजन इकाई है उसके बाहर नहीं भेजा जाता है तो मुख्यालय कैसे वहाँ से 50 किलोमीटर दूर सकरा बनाया गया। तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है और गंभीर आरोप भी है। तो देखते हैं कि इस आरोप के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है आगे क्या होता है, शिक्षा विभाग इस पर क्या करता है। अगर गलती है तो उनके जो निलंबन का मुख्यालय है फिर प्रखंड में किया जाता है, या आगे क्या कार्रवाई होती है। साथ में ब्रजवासी ने यह भी ऐलान कर दिया कि जिस दिन चुनाव समाप्त होगा उसके बाद शिक्षक सड़क पर आएंगे। तो यह भी एक नई बात है कि शिक्षक फिर आंदोलन का रुख अख्तियार करने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।